रनिंग कैसे बढ़ाएं, स्टेमिना कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो, रनिंग एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। उसमें हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होती हैं, एनर्जी ड्रेनेज काफी फास्ट होता है। हार्ट हेल्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन पोस्ट रनिंग फटीग भी काफी ज्यादा होता है, तो उसी अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग भी हाईली रिकमेंडेड होती है। मसल बिल्डिंग में प्रोटीन एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, वहीं रनिंग में वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होने के कारण प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स की इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रैपिड एनर्जी प्रोवाइड कराने में कार्ब्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो रनिंग में पूरी बॉडी की मसल्स ही एक्टिवेट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका लोअर मसल ग्रुप और साथ ही साथ कोर की इंवॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। ध्यान दीजिए, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से 20% के आसपास है या उससे कम है। जिनका इससे ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज है तो वो पहले अपना बॉडी वेट बराबर करें, ठीक करें, उसके बाद ही रनिंग को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तक ले जाएं। अन्यथा एंड्योरेंस रनिंग, लॉन्ग रन स्लो स्लो करना ही आपके लिए बढ़िया होगा, जब तक कि आपका बॉडी वेट 20%, बॉडी फैट 20% से कम ना हो जाए। क्योंकि रनिंग जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जॉइंट्स पर काफ़ी जोर पड़ता है, और अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है तो आप पर लोड ज़्यादा रहेगा। तो पहले अपने बॉडी फैट को कम करें और उसके लिए स्लो रन करें और लंबा रन करें। ट्रेनिंग पर आते हैं। इस एक्सरसाइज में फटीग बहुत ज़्यादा होता है, रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो मैं आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट करना ही सजेस्ट करूंगा। 2 से 3 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। 5 दिनों में से कम कोई भी 2 दिन अल्टरनेट करके आपको एंडोरेंस रन करना चाहिए, जिसमें आप 10 से 20 किलोमीटर के बीच में दौड़ेंगे, जिसमें आपको टाइमिंग नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दौड़ खत्म करनी है। बचे हुए 3 दिनों में से 2 दिन आपका जो टारगेट रन हो उसका 80 से 90% दौड़ना, और 100 से 200 मीटर के 3-3 सेट के स्प्रिंट लगाना लाभदायक होगा। एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, जो आप 100, 200 और 400 मीटर के स्प्रिंट लगाएंगे उसमें अपने कदमों को लंबा फेंकते हुए पंजों पर दौड़कर थोड़ा सा आगे झुकते हुए ही अपने स्प्रिंट पूरा करना है। कोशिश करना है कि आप अपनी रनिंग पोस्चर और डिस्टेंस को अच्छे से मेंटेन कर पाएं। जैसे स्प्रिंट लगाई जाती है उसी प्रकार से लंबे कदमों के साथ स्प्रिंट लगाना है। बात जूतों की, तो कोई भी जूता जिसके सोल ज़्यादा हार्ड ना हो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, दौड़ने वाले नंगे पैर भी अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको नंगे पैर दौड़ना सजेस्ट नहीं करूँगा। रनिंग से पहले अच्छा वार्म अप और रनिंग के बाद पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सके तो लोअर बॉडी वर्कआउट जिम में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग में लोअर बॉडी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओवर द टाइम कोशिश करिए कि जो एंड्योरेंस रन आपने पकड़ी है, चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर हो, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ समय कम होता जाए, आप फास्ट होते चले जाएं। हफ्ते के आखिरी में कोई भी दिन आप चूज कर सकते हैं। उस दिन आपको अपना टारगेट रन टाइमिंग के अंदर पूरा करने की कोशिश करना होगा। इस पूरी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो 3 से 4 महीने या हो सकता है उससे भी काफी कम समय में आप अपने टारगेट रन को काफी इजीली खत्म कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक पर आते हैं। रनिंग से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले आप कोई भी लो फाइबर, हाई सिंपल कार्ब, लो फैट फूड खा सकते हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले। इसके अलावा आप अपने न्यूट्रिशन में, अपने खाने में हाईली न्यूट्रिएंट फूड जिसमें कार्ब्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, कार्ब्स ज़्यादा होने चाहिए, सेकेंडरी कंपोनेंट प्रोटीन होना चाहिए, और फैट इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं हो जाता है। तो कार्ब्स और प्रोटीन पर ध्यान देना और साथ ही साथ वाइटल न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं स्वयं मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ और साथ ही साथ एसएससी जीडी की परीक्षाओं में शामिल हुआ हूं और उनकी रनिंग में प्रतिभाग किया है। तो 800 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक की रनिंग के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप न्यूट्रिशन पर, अपने वाइटल न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो बहुत बड़ी समस्या हो जाता है रनिंग करने में।
तो मैं आपको कोई भी एक मल्टीविटामिन की गोली खाना सजेस्ट करूंगा। कोई भी आप गोली डेली लीजिए, उसके साथ ही साथ अपने न्यूट्रिशन पर, कार्ब्स पर और प्रोटीन पर ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। रनिंग इम्प्रूव करने के लिए दूध एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड हो सकता है, क्योंकि उसमें कार्ब के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी अमाउंट में होता है।